नहीं आप बोलिए, आप जरा ठीक संविधान के लिए प्रयास करते चले आ रहे हो ना, नाम पता किस तरीके से आज जेल बनो आंदोलन। अपना नाम? मेरा नाम छेदी खुटे है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज हम लोग पूरे देश में वामसेन भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जेल भरो आंदोलन करने के लिए 625 जिलों में लगभग 1 करोड़ लोग आज सड़कों पर हैं। जो ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, आप लोगों के माध्यम से ही सोशल मीडिया में चल रहा है। हम लोगों की मांग है कि ईवीएम मशीन बंद हो जाए और बैलेट से चुनाव हो। दूसरी हमारी मांग है कि इस देश में हमारे महापुरुषों का, संत महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान संसद में हुआ है और बहुत सारे महापुरुषों का अपमान बीजेपी, आरएसएस। और 1980 में बीजेपी बनी तो बीजेपी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो काशीराम जी कहते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। सांपनाथ डसेगा तो भी मर जाएंगे, नागनाथ डसेगा तो भी मर जाएंगे। 2-3 मिनट का 2-3 घंटे का फर्क जरूर हो सकता है। मेसराम साहब कहते हैं एक राजा राम है, एक सीताराम है। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। ये जनता, इस देश की मूल निवासी 85% जनता राजा राम सीताराम ही जपती रहेगी। इसलिए काशीराम साहब ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प बनाई थी, लेकिन उसको बहन मायावती जी ने दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बहन मायावती जी, कांसी राम तेरी नेक कमाई, बहन जी ने बेच खाई। मैं खुला कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है तो लग जाए। तो वो लड़ाई को बेच दिया उन्होंने। आज जिनसे हमारे महापुरुषों का संघर्ष था, बना दिया, शलाकार बना दिया, सर्वे सर्वा बना दिया। एक एक करके बहुजन लीडरों को निकालने का काम किया है। नाम लूंगा तो 150, 500, 1000 तक लिस्ट पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे भाई, हम लोग सड़कों पर हैं। हम इस देश पर, जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन है, ये दोनों इस देश के मूल निवासियों का नहीं है। यूएनओ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एक कानून है। वो कानून कहता है कोई विदेशी आदमी किसी दूसरे देश में जाकर राज नहीं कर सकता। अब देखो ये डीएनए के अनुसार कौन लोग राज कर रहे हैं, आपको भी जानकारी होगी और सभी लोगों को जानकारी हो रही। इसलिए तीसरा विकल्प इस देश में खड़ा हो रहा है, उसका नाम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आने वाले समय पे यही विकल्प बनेगा। इसके अलावा मूल निवासियों के पास में कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है, अगर हम 80 जीत जाते लोकसभा की सीटें तो भी हम इसको जो है कभी इसके लिए हम लड़ाई लड़ते। कहते हैं लड़ते नहीं, पता नहीं उनको किसका डर लगता है। अगर अखिलेश यादव जी या बहुजन समाज का कोई बड़ा नेता, बहन जी या कोई भी नेता हो अन्य स्टेट का, क्योंकि हमारे नेता राज्य स्तर के नेता हैं, मेसराम साहब की तरफ से मैं कहता हूं कि वो अगर ईवीएम की लड़ाई लड़ते हैं तो पूरी संगठन शक्ति के साथ हम लोग उनका साथ देने का काम करें। सबसे बड़ी एक और घटना में कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता, उसके बारे में आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये रणनीति है जो आप देख रहे हो। सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से बड़ी रणनीति क्या हो सकती है? दूसरी हमारी रणनीति अगर आप पूछ रहे हो तो बता देता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। हमारा जैसे एक एनडीए है, एनडीए नाम सुना है ना, जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है। एक इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व कौन करता है? कांग्रेस करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, तिलक, गोखले, आगरकर, ये ब्राह्मण लोग हैं। दूसरी पार्टी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी साहब से मैंने कहा कि गाड़ियां मंगाओ, तो साहब ने कहा गाड़ी हमारे पास कम पड़ जाएगी। तो साहब से निवेदन है कि गाड़ियां आने वाले समय पे सैकड़ों की संख्या में मंगा कर रखे शासन और प्रशासन। देश में कार्यालय पर जाएंगे और आज का जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बगल में जेल है, कौन है भाई? यही बीजेपी सरकार जब किसान आंदोलन चल रहा था तब हम सिक्कों को बोलते थे हमारी मम्मी पे लड़ने वाली सरकार है और हम लोग को क्या कहना है, हिंदुस्तान नहीं है। ओबीसी की जाति जनगणना लागू करो। वामन मेसराम साहब के आदेश पर पूरे देश में आज ईवीएम मशीन के विरोध में से मुक्त किया जाए, रद्द किया जाए।